आप भी चाहते हैं कि मोल्स के इस तरह के क्वेश्चन आपसे सेकंडों में हल हो जाएं, लेकिन आपको तो मोल शब्द सुनकर के ही डर लगता है, लेकिन ना आज के बाद ये डर रहेगा और ना आपको मिनटों का समय लगेगा। बस आपको याद करने होंगे ये फार्मूले। अगर जिस कंपाउंड का आपको मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, उसका भी आपको मास पता होना चाहिए और मोलर मास। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या सेकंडों में हो पाएगा। यहां पर हमें दिया है कि हमारे पास 54 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें कितने मोल होंगे। तो या तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया होगा या आपको निकालना आना चाहिए। तो यहां पर अगर आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16, और 16 और 2 क्या हो जाएगा 18। अब आप बताएं यहां पर वाटर का मास क्या दिया है 54 और हम लोगों ने मोलर मास क्या निकाला 18। दैट मीन्स यहां पर कितने मोल होंगे, वाटर के 3 मोल्स होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पे जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर आपके आयन भी हो सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो हमें उसे Na से डिवाइड करना होगा, जहां Na क्या है, अवागाद्रो नंबर है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर हमें दिया है कि 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। बताइए कितने मोल्स होंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या बात हुई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवागाद्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23, और अवागाद्रो नंबर आप देखें तो पीछे दिया हुआ था 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इन दोनों नंबर्स को मैं यहां पे डिवाइड कर दूं तो आप पाएंगे कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों पावर तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। दैट मीन्स यहां पर कितने मोल्स निकल आए हमारे 2 मोल्स। अब हम चलते तीसरे फार्मूले की तरफ और हम ये पाते हैं कि अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम दिया है तो उस गैस के वॉल्यूम को आपको किससे डिवाइड कर देना है 22.4 से, और ये 22.4 पर जो गैस का आयतन होता है इससे डिवाइड करने पर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लें। हमारे पास CO2 गैस है जो कितनी है 44.8 लीटर है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 44.8 लीटर है और इसको डिवाइड कर देना है 22.4 से। जब इसको डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा बच्चों ये 2 टाइम्स जाता है और आंसर आता है 2 मोल्स। तो आपने देखा किस तरह से मोल के क्वेश्चन जिनको सुन करके और सोच करके ही आपको डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप मुझे घर से करके दिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 100 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे। 100 ग्राम NaOH में क्या मोल्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों होगा 24.088 इंटू 10⁻25 अगर किसी में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल मतलब वो एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको निकालना है 67.2 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, तो उसमें कितने मोल्स होंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और बताएं क्या ये क्वेश्चन सेकंडों में आपसे हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने किसी एक 11th के फ्रेंड को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।